वेलकम टू हरे कृष्णा बायोलॉजी। तो आज हम डिस्कस करबा डॉक्यूमेंटेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ जर्मप्लाज्म बाबद रे जोथि हम देखिबा जो हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स रो कौन डॉक्यूमेंटेशन रही एवं तार जो वे ऑफ कंजर्वेशन किभଳି करा जाए तो सी बाबद रे हम डिस्कस करबा। तेणु जो मैंने नुआ करी मो चैनल को आछन प्लीज सब्सक्राइब करंतु ता सहित लाइक एवं शेयर करिया को भूलंतु नै। वीडियोटी संपूर्ण रूपे देखिबा को आपण मान को अनुरोध। तो आसंतु डिस्कस करबा डॉक्यूमेंटेशन एंड जर्मप्लाज्म कंजर्वेशन बाबद रे। तो स्टार्ट करबा हमें डॉक्यूमेंटेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ जर्मप्लाज्म रो किभଳି भाबरे हमें डॉक्यूमेंटेशन करबा एवं ताको किभଳି भाबरे हम कंजर्व करबा से बाबद रे हम आरंभ करबा। तो एठी हमें कंजर्वेशन तो टर्म हमें बुझी जाऊ जे किभଳି भाबरे हम ताको कंजर्व करबा। बाकी डॉक्यूमेंटेशन मीन्स से जो जर्मप्लाज्म रो किभଳି भाबे ताको हमें रिकॉर्डिंग करबा तार जो डाटा को हमें रिकॉर्डिंग करबा पर्टिकुलर वे रे ऑर्गेनाइज वे रे ताको हमें एनालिसिस करबा तार जो सब जो डाटा सब जहाँ मिलिबो ताको किभଳି भाबरे हमें कंजर्व करके रखिबा। तो सेटा होची सी जो डाटा सब ताको हमें कोन कहिथाउ ना डॉक्यूमेंटेशन बोल के कहिथाउ। तेणु से जो डॉक्यूमेंटेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ जर्मप्लाज्म बाबद रे हमें आरंभ करबा आस। सो प्रथमे आम जानिबा जे दैट इज इन जर्मप्लाज्म कौन। सो जर्मप्लाज्म आर द लिविंग genetic resources such as the seeds or tissue that are maintained for the purpose of animal plant breeding preservation other resource uses। तेणु रिसर्च यूजेस आम विभिन्न प्रकार जो प्रिजर्वेशन तार प्लांट जो एनिमल हो कि प्लांट ब्रीडिंग जो सब आम विशेष करिकी लिविंग जेनेटिक रिसोर्सेस जमती कि सीड हो टिश्यू हो ये सब जिनस को जो आम मेंटेन करके रखी था तो सी गुड़ा कहला कह जाए जर्मप्लाज्म बोली कह जाए। सो जर्मप्लाज्म collection is important for the maintenance of biological diversity and food security। तेणु जो जर्मप्लाज्म जो हम जो कलेक्ट कर इट इज एन इम्पोर्टेंट for the maintenance of biological diversity and food security। So these resources may take the form of seed collection stored in seed banks, trees growing in nurseries, small animals breeding lines maintained in animal breeding programs or gene banks etc। तेणु यहाँ को आम यो रिसोर्स को विशेष करके सीड कलेक्शन स्टोरेड सीड बैंक्स that is not banks banks। So trees growing and nurseries, small animals breeding lines ये सब को हमें जीन बैंक इत्यादि थ्रो रे सीड बैंक थ्रो रे हम कौन करबा ना ताको हमें स्टोर करके रखि परबा। So germplasm collections can range from collections of wild species to elite domesticated breeding lines that have undergo extensive human selection। तो जर्मप्लाज्म कलेक्शन जो रेंज माने हमरो कलेक्शन ऑफ वाइल्ड स्पीसीज टू एलाइट डोमेस्टिक ब्रीडिंग लाइन्स दैट अंडरगो एक्सटेंसिव ह्यूमन सिलेक्शन जोटा कि आम जो आज जो ऑर्गेनिज्म देखु तो ताको मे बी आगो भविष्य मे बी देखा न जाई पारे। तो तार आम जर्मप्लाज्म को आम कौन कर ना कलेक्ट करके रखुचे एवं जी दूर पॉसिबल बा जो जो भेराइटी गुड़ाक गुड क्वालिटी तो ताको आम स्टोर करके रखी था। सो बर्तमान आम आसवा व्हाट इज द जर्मप्लाज्म डॉक्यूमेंटेशन और डॉक्यूमेंटेशन ऑफ जर्मप्लाज्म। The action of recording, organizing and analyzing conservation data is known as documentation। तो documentation आम क्या करें ना जिते गोटे रेकर्डिंग माने डाटा गोटे रेकर्डिंग हो रीऑर्गेनाइजिंग हो एनालिसिस करबा एनी एक्शन जोड़ा डाटा कंजर्वेशन माने डाटा आम करबा कंजर्वेशन दैट इज नोन एज डॉक्यूमेंटेशन। मनकर गोटे प्लांट बाबद किसी आम डाटा पाइले से जर्मप्लाज्म डाटा बाबद किसी आम पाइले एवं से डाटा को आम बर्तमान कंजर्व करवा परवर्ती समय आगे फ्यूचर यूजेस तार आम देखा ताले से आम कौन कहवा डॉक्यूमेंटेशन बोली कहवा। सो इट इज फंडामेंटल फॉर अंडरस्टैंडिंग जर्मप्लाज्म एंड मेकिंग डिसीजंस ऑन इट्स मैनेजमेंट। Germplasm increases in
value or more is known as about it, hence the importance of its being well documented. So the proper documentation of a plant genetic diversity is an indispensable part of making diversity useful to farmers, breeders and research. तो ये जो proper documentation ହେଇକି ରହିଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ जो genetic diversity conditions create ହବ ବା ଦରକାର ଯଦି ହବ ତ ସେ ସମୟରେ it is useful for farmers as well as breeders as well as researchers ପାଇଁ very useful ହେଇପାରିବ. So next time ଆସିବା that is types of documentation. କେତେ ପ୍ରକାର documentations ରହିଛି କିଭଳି ଭାବରେ germplasm documentation କରାଯାଏ. So to proper documentation of plant genetic resources is required to properly conserve, manage and use biodiversity. So एक number में आसीबा that is standard protocols, rules and descriptor. So in order to have uniformity in data collecting, standard formats for recording and storage data in documentation and protocols for regeneration, distribution of germplasm and exchanging information were used. The uses of standard is essential for increasing national and international exchange of material and information. तो ये जो हमें देखिले जो इन ऑर्डर टू यूनिफॉर्मिटी जो डाटा हम कलेक्ट करिया पे जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट रही फॉर रिकॉर्डिंग स्टोरेज डाटा डॉक्यूमेंटेशन पे पर्टिकुलर प्रोटोकॉल भी रही तेणु सी सब जिनस को आम इजिली मेंटेन माने मेंटेन करवा दरकार एवं जोटा कि इंटरनेशनली एवं नेशनली एक्सचेंज मटेरियल इनफॉरमेशन एक्सचेंज पे हमरो यूज विशेष करके करथा. सो descriptor list are a central part of this process. So those build a bridge between the myriad information sources and vast amount of data on crop species and varieties. Acquisition of new collected germplasm is based on approved rules. तेणु ये केस रे जो आम जो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स इत्यादि सब बेस करिकी आम कौन करवा ना germplasm रो आम डॉक्यूमेंटेशन करवा. So next 2 number aspect that is passport data. Passport data, that is the documentation of crop diversity. Collection begins with recording important data when scientists first collect the plant material. तो जोटी कौन करा जाए ना प्रथम जो क्रॉप डाइवर्सिटी कलेक्शन आरंभ हुए विशेष करके. सो रिकॉर्डिंग इम्पोर्टेंट एक रिकॉर्डिंग इज विथ रिकॉर्डिंग दैट इज इम्पोर्टेंट डाटा व्हेन साइंटिस्ट फास्ट कलेक्ट जो साइंटिस्ट कौन करे ना प्रथम कलेक्ट करे. So this passport data includes the basic information on where, when and what was collected. कोठी केतेबेले एवं कौन collected करा जायथिला, that is record हेगे रहइबो. So descriptor lists provides a standard language for recording this information. So all of this data must be easily accessible and ideally stored on computer database and incorporated into gene bank management system. तो ये जो डाटा आम रिकॉर्डिंग फॉर्म रे पाइले जोटा कि आमर कोठी केतेबेले कौन कलेक्ट करा जायथिला ये सब जो जिनस सब डाटा ये सब मेंटेन हेगी रहबा द्वारा परवर्ती समय जेतले से स्पेसीज दरकार हबो मनकर नथिबो तो जदि मनकर से जगह को जगह कलेक्ट हेतला से जगहटा जदि आम जानिथिबा जे सब जिनस जे आम मन रखी परिबा तो कौन सी माने नहीं. तेणु जो जगार थिला बा से जदि डाटाटा जदि आम पाखे थिबो ताले आम डाटा पढ़ी जानि परिबा जे हाँ ये जगार से जिनसटा मिलुछे. तेणु इटा को आम कौन कहिथौ ना पासपोर्ट डाटा बोली कहिथौ. सो this is particularly important for planning future collecting missions, determining gaps and duplications in collections. So this information is also very valuable for diversity analysis such as for species distribution maps. तो ई माने कोन गोटे species distribution map आमे क्रिएट करले कोड कोन species मिलुची सेटा को आमे ठीक ई डाटा थ्रू रे आमे पाई परबा. Our next data documentation data that is characterization data. That is characterization of each sample involves a careful description of the special characteristics that are inherited, easy to score and expressed consistently in all environment.
तेणु कैरेक्टराइजेशन डाटा जोटा कि आम विशेष करके बहुत केयरफुली आम डिस्क्राइब कर स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स जहाँ सब रही जोटा कि परवर्ती समय जो इनहेरिटेड दैट आर इनहेरिटेड है आसी easy to score and express consistently in all environments. So since most of the traits recorded during characterization are those that can be seen, the person responsible for the managing and germplasm material is best placed to carry out the work documenting these characteristics. So since जी हम देखो जे traits गुड़ाक जो recording during characterization तार जो character जो identify are those can be seen ଆମେ ଦେଖୁଛୁ that person responsible for managing germplasm material is best placed to carry out work documenting its character. तो germplasm को जहाँ हम तो store करके रखिबा सीटा जहाँ भी हो तो किंतु तार जो character को जदि हमें माने कौन करबा ना डाटा आकार स्टोर करके रखिबा that is one of the आम कहबा इट इज ए responsible person रा गोटे काम बोली के हम कहबा. So many of the characteristics that are recorded or individual assessments can serve as diagnostic descriptors for assessment. So such diagnostic characters help gene bank curators to keep the track of an association so and check for the genetic integrity over a number of years of conservation. এবং जो डाटा आसिला बा जो डाटा को हमें स्टोर करछु तो सेही जो जर्म प्लाज्म को तार जो एसोसिएशन नंबर गोटे थाए जेमते हमें लाइब्रेरी रे बही किनले जेमते गोटे नंबर पड़े थाए गोटे ये बही जेतले आमे आणुछु तो गोटे से एसोसिएशन नंबर थाए तो बुक रो नंबर थाए सी जेमते गोटे मेंटेन हेकी रुहे जे एई नंबर रो बहीटा ई लोक नेले ये सेमिति ये जो कैरेक्टर डाटा बा ये जो कथा ये किए एवं तार नंबर केते ये सब जिनस को हमें प्रॉपर वे रे मेंटेन करके जीन बैंक रे रखबा दरकार. So again descriptors list are vital tool for ensuring that those who are documenting the characteristics of conserved species are using the same language and standards. तेणु ये केस रे मध्ये आउरी कोन रहउची न जे डिस्क्रिप्टर्स जे डिस्क्राइब करचंती तो तांकर भाइटल रूल रहिबा दरकार. भाइटल रूल कोन ना सी जो कैरेक्टरिस्टिक गुड़ाक जो कंजर्व करचंती से माने से सेम लैंग्वेज एवं स्टैंडर्ड्स रे कोन करबे ना मेंटेन करबे. देन इवैल्यूएशन डाटा. So evaluation goes deeper than characterization. It may require special biochemical techniques and usually include agronomic performance, yield, and biotic and abiotic stresses such as drought or pest. So these traits are important to plant breeders and researchers in crop improvement. Such evaluation may also use DNA based method to analyze the plant's genetic diversity. ତେଣୁ ଯେଉଁ କେସ୍ରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ମନେକର କୌଣସି ଏବାୟୋଟିକ୍ ବା ବାୟୋଟିକ୍ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ସ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଉଛି ନା ପ୍ଲାଣ୍ଟର ଯେଉଁ କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ ମେ ବି ଲସ୍ ହେଇଯାଉଛି. ତେଣୁ ସେ ପ୍ରକାର କଣ୍ଡିସନରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଇଭାଲୁଏସନ୍ ମେ ବି ଅଲସୋ DNA ବେସ୍ଡ ଥ୍ରୁରେ ଆମେ ବିଶେଷ କରିକି ଆନାଲାଇଜ୍ କରିକି डाटा को हमें डॉक्यूमेंटेशन करता. So the evaluation descriptors, although the contributing some extent to identifying an association, so are more interesting than characterization descriptors because their value in crop improvement. तेणु ये केस रे जदि हम देखिबा जो इवैल्यूएशन हम जो करछु तो से इवैल्यूएशन थ्रू रे जो डाटा हमें पाउछु दैट इज also more better than the characterization descriptors. Then next time ଆସିବା that is monitoring gene flow data. Monitoring gene flow data that is the for IPGR it is also extremely important to document the movement of germplasm among home that is PGR plant genetic resources users and germplasm users around the world. So, germplasm movement is realized based on international and gene bank standards. So here that is IPGR means Institute of Plant Genetic Resources. ତେଣୁ ଏଇ କେସ୍ରେ ଯେଉଁ ମନିଟରିଂ ଜିନ୍ ଫ୍ଲୋ ଡାଟା କିଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁ ଜିନ୍ ଫ୍ଲୋ
जीन जो रोची तार जो मूवमेंट जो डॉक्यूमेंटेशन द मूवमेंट ऑफ जर्म प्लाज्म एमंग होम जर्म एमंग होम पीजीआर जोटा कि प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेस यूजर्स मानक पई किभଳି भाବରେ सी जो जर्म प्लाज्म को हमर यूज करा होची वर्ल्ड वाइड एज वेल एज ताको कि हम जो मॉनिटरिंग करछे नेशनली इंटरनेशनली हो बा जीन बैंक स्टैंडर्ड थ्रू रे हो तेणु ये सब जो आम मेंटेन करछे बा वर्ल्ड फार्म रे हम जो देखुचु तो तेणु एगुड़ाक आम कौन करछे ना मॉनिटरिंग करछु जोटा कि किभଳି भाବରେ ये जो डिफरेंट स्पेसीज पे जो डिफरेंट जीन स्ट्रक्चर रोची कि तार जो कथा रोचे तो से सब जो जर्म प्लाज्म को आम कौन करछे वेल मैनेज फॉर्म रे डॉक्यूमेंटेशन करथा। तो जीन बैंक मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर किभଳି भाବରେ ये जो जीन बैंक जो रही थाए माने हमर जो गोटे पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर रही थाए जोटा कि आम कौन करूँ ना जीन बैंक मेंटेन करने पे आम यूज करता। सो IPGR यूज्ड जीन बैंक मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर that is Excel or Word etc. that runs on a personal computer. The systems can store passport, taxonomy, characterization, evaluation, inventory, germplasm distribution डाटा ये सब सारा डाटा को सी कौन करे वर्ड फॉर्म बा एक्सेल फॉर्म रे ये कौन करे ना सॉफ्टवेयर थ्रू रे से स्टोर करके रखे। So the system assists the gene bank curators and in the day-to-day management of their collections, sample processing, germplasm testing. तो बर्तमान जो आम जो जीन बैंक क्यूरेटर्स इन द day-to-day management of their collections, sample processing, germplasm testing etc. ये सब थ्रू रे डाटा को हम से सॉफ्टवेयर थ्रू रे स्टोर करके रखुଛୁ। So information systems, that is important information data in gene bank and useful for national inventory documentation is also provided by agricultural technology, that is technology transfer centers, private companies or stakeholders. So IPGR include these data in a database design information management systems and make this available to all users. So ये जो सब सारा कथा सब आम देखिले विभिन्न प्रकार जो वे में डॉक्यूमेंटेशन फॉर्म देखिले तो या को से जो कौन होते ना से सॉफ्टवेयर थ्रू रे कौन करे ना अपलोड करा जाए एवं बाय द वे समस्ते ताको कौन करि पारंती ना इजीली यूज करि पारंती एवं समस्त ऑल यूजर्स पई अवेलेबल हेथे। तेणु ये आम देखिले दैट इज डॉक्यूमेंटेशन ऑफ जर्म प्लाज्म बाबद रे। द नेक्स्ट आम आसीबा that is conservation of germ plasm को हमें किभଳି भाବରେ कंजर्व करबा। तेणु जो germ plasm conservation is the most successful method to conserve the genetic traits of endangered and commercially valuable species। तेणु germ plasm conservation माने बहुत सक्सेसफुल मेथड जोटा कि हमें जो हमरो जेनेटिक ट्रेड्स विभिन्न प्रकार जेनेटिक ट्रेड्स रही एंडेंजर्ड फॉर्म रो हो कि कमर्शियली वैल्यूएबल हो ये सब स्पीसीज के हम कौन करूँ ना इजीली हमें कंजर्व कर परिबा। So germ plasm is a life information source for all genes present in the respective plant which can be conserved for long periods and regenerated whenever it is required in future। तो जेतले फ्यूचर रे दरकार हबो ताको हमें सेठू से जीन को आनी के हमें पुणी थरे हमें कोन करि परिबा ना रीजनरेट करि परिबा। सो मेथड्स ऑफ जर्म प्लाज्म कंजर्वेशन किभଳି भाबरे हम करबा ना इन द रिसेंट इयर्स अटेम्प्ट हैज बीन मेड ऑल at the national and international levels to protect and preserve plant species, so threatened plants as well as those plant species which are not in use today but may serve as important resources for future breeding program। तेणु ये जो बर्तमान जो स्पेसीज थ्रेटेंड फॉर्म को चली जाउछि बा जो फॉर्म जो प्लांट बर्तमान एंडेंजर्ड फॉर्म रे अछि ऑलरेडी एक्सटिंक्ट हवा को बसिलानी तेणु से प्रकार स्पेसीज को आम तो नॉर्मली वे रे आम एमती कंजर्व करके रखिपर केते पॉसिबल हो पारे न भी पॉसिबल हो पारे। तेणु से केस रे
आम जदि तार जर्म प्लाज्म को कंजर्व करके रखि तो परवर्ती समय भी आम विभिन्न प्रकार वे आम जो जो रिक्वायरमेंट आसो आम से अनुसार यूज कर। So attempts have been made to conserve the germ plasm by two ways, that is, one is the in situ conservation, another is the ex situ conservation. So in situ conservation और ex situ conservation process through रे आम कौन कर ना germ plasm को conserve कर। So प्रथम आम आसवा what is in situ conservation. So conservation of germ plasm in their natural environment by establishing biosphere reservoir, national park, gene sanctuaries, तो एटसेट्रा यही सब थ्रो रे आम कौन कर ना इन सितु कंजर्वेशन कर। सो जमती आमर जो नेशनल पार्क बायोस्फीयर रिजर्व तो ये सब हैबिटेट गोटे ऑर्गेनिज्म तार निजर हैबिटेट थिबो एवं बाकी आम ताको प्रोटेक्ट कले सेटा को आम कौन कहबा दैट इज इन सितु कंजर्वेशन बोली आम कहबा। So in this method, the wild species and the complete natural or semi-natural ecosystems are preserved together. ये केस रे वाइल्ड स्पेसीज सहित आम से जो सेठाकार जो नेचुरल एनवायरनमेंट को मध्य आम कंजर्व करथाउ। सो लिमिटेशंस कौन रोचे ना द मैनेजमेंट ऑफ सच लार्ज एरिया इज वेरी मच डिफिकल्ट ऑब्वियसली जो मनकर गोटे बड़ एरियाटा को आम कंजर्व करछे जो समस्त मैनेज भी करवा दरकार खाली जे आम कहले हाँ यहीटा को गोटे कंजर्व करवा आम किंतु कहीदेले तो हम तेणु आमको प्रॉपर वे रे मैनेज भी करवा दरकार किंतु इट इज टू डिफिकल्ट। So this is costly method of germ plasm conservation यूज बहुत खर्च व्ययबहुल तेणु आउ कौन several areas will have to conserve for a single species तेणु several way रे आम कौन कर ना जो आम कंजर्व कर गोटे सिंगल स्पीसीज several areas will have to conserve for a single species तेणु next time आसवा that is ex situ conservation. So it refers to conservation of germplasm outside the natural habitat. तले मनकर गोटे ऑर्गेनिज्म को तार निजर हैबिटेट टू आनिकी आम जो आर्टिफिशियल एरिया क्रिएट करथिबा तो सेठी जदि आम कंजर्व करके रखिबा बा तार जो एनी जर्म प्लाज्म को जदि आम सीड बैंक थ्रो हो बा जीन बैंक थ्रो रे हो तो या को जदि आम स्टोर कर इति आम कंजर्व करके रखिबा ताले ताको आम कोन कहबा ना एक्स सितु कंजर्वेशन बोली कहबा। सो इट रेफर्स टू conservation of germplasm outside the natural habitat. So this is the most practical method of germplasm conservation. So this is the one of the practical method of conservation. So what are the advantages? It is possible to preserve entire genetic diversity of a crop species at one place. So it is possible to preserve all the entire species or diversity of a crop species at one place हम गोटे प्लेस रे कौन कर परिबा सब जति स्पेसीज अच्छे से आम कंजर्व कर परिबा। आ कौन हैंडलिंग ऑफ जर्म प्लाज्म इज आल्सो इजी एंड चीप ये जो विभिन्न प्रकार जो जर्म प्लाज्म तो सेगुड़ा सब को आम कौन कर परिबा ना इजीली माने कौन ताको आम प्रिजर्व कर परिबा एवं ताको हैंडलिंग कर परिबा इजी वे रे एवं अल्प खर्च रे। So next time आसवा types of ex situ conservation. So types of ex situ conservation that is germ plasm may be carried out by the following methods. Maybe एक रे आसवा हमें gene bank तो gene bank through रे कि बड़े भाव रे हमें ex situ way रे germ plasm को conserve करबा। So the germ plasm or genetic resources are stored in the form of seeds in a specialized place known as a gene bank. तो हम कौन कहते हो ना gene bank बोल के कहते हो जोटी कि आम जर्म प्लाज्म जेनेटिक रिसोर्सेस को स्पेशलाइज्ड वे रे हम तो कौन करूँ ना स्टोर करके रखो। सो दस ए जीन बैंक कंटेन्स सीड ऑफ ए प्लांट स्पीसीज फॉर फ्यूचर यूज। कंजर्वेशन ऑफ जर्म प्लाज्म इन द फॉर्म ऑफ सीड इज मोस्ट कॉमन एंड रिलेटिवली सेफ। तेणु जो आम जीन फॉर्म रे स्टोर करके प्राय रखा कि न रखा बट जदि प्लांट केस धरवा तार सीड विशेष करके जदि आम स्टोर करके रखा दैट इज मोर माने कौन रिलेटिवली सेफ आम कहवा एंड इट रिक्वायर्स मिनिमम स्पेस एंड इजी टू मेंटेन या को बहुत सीड दी चार्टा सीड आम माने जी आम सीड रखा तो बहुत अल्प सीड आम जो कंजर्व करके आम रखिपर इजिली मेंटेन कर। सो द सीड्स कैन बी ड्राइड एंड स्टोर्ड इन लो टेम्परेचर फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम।
अल्प टेम्परेचर रे आमे ताको स्टोरेट करके रखि परिबा लॉन्ग पीरियड पे। सो सच सीड्स आर कॉल्ड ऑर्थोडॉक्स सीड्स। तेणु से प्रकार सीड को आम कौन कही ना ऑर्थोडॉक्स सीड्स बोली कही जोटा कि आम लो टेम्परेचर रे लॉन्ग पीरियड पे जिते स्टोर कर रखी था से प्रकार सीड को आम कौन को ना ऑर्थोडॉक्स सीड बोली कही था। द सीड्स व्हिच शो वेरी ड्रास्टिक लॉस इन वायबिलिटी विथ डिक्रीज इन मॉइस्चर कंटेंट बिलो पाखापाखि 12 to 13% इज नोन एज रिक्लाइट्रांट सीड बोली कि ताको कहा जाए। तो जो सीड्स विशेष करके वेरी ड्रास्टिक लॉस इन वायबिलिटी सडनली माने कौन हो तार वायबिलिटी लॉस हो जाथो कौन पे ना ड्यू टू मॉइस्चर कंटेंट जो बहुत कमी जाथो बिलो पाखापाखि 12 to 13% कमी जाथो तो सेते कौन हो ना सी प्रकार सीड को आम कौन को ना रिक्लाइट्रांट सीड बोली कि कही था। So mango, jackfruit, coconut, oil palm seed, etc. Such seeds cannot be conserved in seed bank. तेणु ये केस रे आमे यही प्रकार जो सीड गुड़ा को मैंगो जैकफ्रूट कोकोनट एमान को आमे स्टोर करके रखि परिबा नै बिकॉज एमानकर मॉइस्चर कंटेंट जते लॉस हो माने सी नष्ट हो जिवो। सो टिश्यू कल्चर थ्रू रे आमे किबळी भाबरे स्टोर करके रखि परिबा now it is the in vitro culture of living plant tissues under aseptic conditions. So in this method the exact genotype can be conserved indefinitely. So this method is adopted in plants where there is no formation of seeds and the plant propagate vegetatively. So this require less space and a time in the conservation of germplasm. तेणु टिश्यू कल्चर थ्रू जो प्लांट स्पेसीस आम मानकर इनविट्रो काली आम कौन करवा ना लिविंग प्लांट टिश्यू को आसेप्टिक कंडीशन रे कि भाव में कंजर्व कर इट इज रिक्वायर माने कौन वेरी लेस स्पेस so there is no formation of seeds plant and plant propagates vegetatively या को हमें ये केस रे सीड रिक्वायर होबनी बरं प्लांट वेजिटेटिव एनी वेजिटेटिव पार्ट आम तार कौन कर परिबा ना रिप्रोड्यूस कर परिबा प्लांट। सो नेक्स्ट इन एक्सितु कंजर्वेशन दैट इज क्रायो प्रिजर्वेशन। सो क्रायो मीन्स एक्सट्रीम कोल्ड जोटा आम कही था। सो क्रायो प्रिजर्वेशन इज द प्रिजर्वेशन ऑफ germplasm in the frozen state. So it is based on the reduction and subsequent arrest of metabolic functions of biological material by imposition of extra low temperature. So at the temperature of liquid nitrogen, that is minus 196 degrees centigrade, so that is almost all the metabolic activities are ceased and the sample can then be preserved in such state for extended period. तेणु आम ये केस रे लिक्विड नाइट्रोजन जोटा टेम्परेचर पाखापाखि माइनस 196 डिग्री सेल्सियस रे आम कौन कर ना एनी मटेरियल जो प्लांट मटेरियल बायोलॉजिकल मटेरियल ताको आम कौन करवा ना तार जो मेटाबॉलिक प्रोसेस को आम कौन कर ना अरेस्ट करके रखा तो जिते दरकार तो सेठू आम बाहर करके ताको आम कल्चर थ्रू रे आम पाई परिबा। सो द मेन एप्लीकेशंस एंड objective of developing cryopreservation technology is preservation valuable genetic resources। जो genetic resources रही valuable genetic resources को हमें यही cryopreservation थ्रू स्टोर करके रखि परिबा especially of vegetatively propagated and also of those species which have short life seeds। तेणु जो मानकर अल्प बयस माने अल्प समय से बंचुवे बा भेजिटेटिवली प्रोपागेटेड करुवे सीड डेवलप हो तो से प्रकार प्लांट स्पीसीज को आम कौन कर ना कंजर्व कर। सो एट लास्ट कंक्लूजन रे आसीबा आमे जी germplasms are the living genetic resources such as seeds or tissues of plants and animals. So conservation of germplasm involve the preservation of genetic diversity of a particular plant or genetic stock. So germplasm documentation is the proper documentation of a plant genetic diversity। जो plant हमें बा जो organism को हमें store करके रखिबा बा तार जो कथा को हम जो डाटा आकार बा तार जो सब कैरेक्टरिस्टिक्स तार जो इवैल्यूएशन डाटा इत्यादि सब को जिते आम स्टोर करके डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन फॉर्म में रखिबा इट इज मोस्ट वैल्यूएबल एंड यूजफुल टू फार्मर्स ब्रीडर्स एंड प्लांट रिसर्चर्स। सो ये आमर थिला जे ये सब सारा स्टोर होगी रहिबा द्वारा
मे बी फर्दर जो फार्मर्स पाई हो ब्रीडर्स पाई हो रिसर्चर्स पाई मानक पाई समस्त पाई वैल्यूएबल होता है। सो आम ये देखिले जे किभଳି भाबरे जर्म प्लाज्म को आम तार डॉक्यूमेंट आम कले एवं ताको आम तार किभଳି भाबरे कंजर्वेशन को वे रे आम ताको कंजर्वेशन करि परिबा तो सी बाबद रे आम देखिले। सो थैंक यू फॉर वाचिंग टिल द एंड। प्लीज सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर।